और जब वो बात सामने आ गई तो कहते सिंगापुर से आपको प्रेम है और आपने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक बच्चों का वैक्सीन। अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ ही देर पहले सदन को संबोधित करते हुए ये कहा है कि दिल्ली के विकास को रोकने के लिए केंद्र सरकार जो षड्यंत्र कर रही है, इस जन्म में ऐसी हरकतें करके आप कतई जीत नहीं पाएंगे और दिल्ली का बजट रोक कर रखा गया। दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश की गई बीजेपी की ओर से। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की यह फितरत है कि क्या उन्होंने इस तरह का बयान पहली बार दिया है? जैसे उन्होंने कहा अहंकार, अरे अहंकार का विषय नहीं है, यहां विषय तो कलाकार का है। अब याद करिए, ये वही पार्टी है ना जिसके 62 एमएलए हैं, 90% का बहुमत है जी। फिर इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हमारे एमएलए टूटेंगे नहीं और हमारे खरीदे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, अपने आप विश्वास प्रस्ताव पारित करवाया। वो कह रहे हैं कि उधर का अहंकार नहीं, इधर का कलाकार है और खुद को पीड़ित बताने की आम आदमी पार्टी की आदत पड़ चुकी है। इस पूरे मामले में अब आपके पास कोई जवाब नहीं है, बजट तैयार नहीं था, उल्टा आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उपराज्यपाल हो या केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, इनके पास कोई अधिकार नहीं है हमारे बजट पर कोई ऑब्जर्वेशन देने का या उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाने का। सारे कानूनों को और भारत के संविधान को ताक पे रखते हुए इन्होंने हमारे बजट पर आपत्तियां दर्ज कराई, ऑब्जर्वेशंस दी और उसे रोकने के प्रयास किए, जो आज तक नहीं हुआ। अच्छा, सवाल पूछ लो तो सब रोक दिया गया, इसे अहंकार कहते हैं। और जहां तक संवैधानिकता का जो ज्ञान देने का प्रयास आम आदमी पार्टी करे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या केंद्रीय पार्लियामेंट से पारित किसी भी एक्ट को किसी राज्य की विधानसभा उसके खिलाफ एक्ट पास कर सकती है? नहीं, मगर आपने किया किसान आंदोलन में। यह बताइए, सीए एनआरसी का विषय पार्लियामेंट से पास है और राज्य विधानसभाएं उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही है, क्या संवैधानिक है या नहीं? तीसरा विषय नागरिकता का विषय और किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता देने का विषय राज्य के कहीं दूर दूर तक अधिकार में नहीं है। दिल्ली तो चलिए पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य का भी अधिकार नहीं है, इसके बावजूद ये प्रस्ताव पारित करते विधानसभाओं में। अब बताइए कितना बड़ा माखौल उड़ाते हैं, असंवैधानिक कार्य स्वयं करते हैं और फिर आकर यहां पर संविधान की दुहाई देने का प्रयास करते हैं। अब यदि इसी विषय के ऊपर देखें, अब कितना सत्य बोलते हैं कितना असत्य, उसका प्रमाण देख लीजिए। ये वही सरकार है जिसने आकर जब सेकेंड वेव चरम पे थी, कितने पर डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे केजरीवाल। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और इतना चाहिए, इतने लोग डेथ हो गई। अगर हम पूछें इनसे, अपने अस्पतालों का डिटेल बता दें कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई। अब तो बात 2 साल पुरानी हो गई, दिखा दे, कोई डाटा ही नहीं दिया। उल्टा याद करिए कि उसी समय कोविड के दौर की ही बात याद दिला रहा हूं, बुलाया गया था, मेयर्स कॉन्फ्रेंस थी सिंगापुर में और ये मुख्यमंत्री थे। इनका आवेदन इसलिए रिजेक्ट हो गया कि भाई वहां महापौर की कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। जी हमारा रिजेक्ट कर दिया, हमारा रिजेक्ट कर दिया। और जब वो बात सामने आ गई तो कहते सिंगापुर से आपको प्रेम है और आपने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक बच्चों का वैक्सीन भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं बना था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।